कृपा क्यों करोगा। यू हठयोग बतावे विलास दास जी, ये हठयोग बतावे। ये भगवान इनको परमात्मा कहते हैं, ये तो परमात्मा के दोषी हैं, अपराधी हैं। और कहते हैं पापी पर बाद ना बैठो, मुख देखे पाप लगे जाका। 9-10 मास गर्भ त्रास दी, धिक्कार जन्म उसकी माँ का। अभी से अभिलाष दास जी ने तो ऐसा काम कर दिया चतुरता दिखा के। एक समय एक राजा ने महल बनवाना था, अपने मंत्री की ड्यूटी ला दी, भाई बढ़िया मकान बढ़िया सामान लगवाना अपनी देख रेख में। अब मंत्री जी ने बढ़िया कारीगर खोजा, उसने नींव रख दी, शुरू कर दिया मकान बनाना। फिर कहा कि मंत्री जी अब छत देने के लिए काठ वो लानी पड़ेंगी, कड़ी और सतीर। तो मंत्री जी बोला भाई चल ले आ अपना बढ़िया माल छांट के। वो ले आया कड़ी और सतीर ले आया, एक वुडन बीम। वुडन बीम होता था सतीर, काठ का बहुत मजबूत, और चंदन का सारा, क्योंकि राजा का महल बने। अब वो एकांत स्थान पर अलग रखवा दिया सारा सामान दूसरे मकान में, और जहां महल बनाना था वहां उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी उस मिस्त्री ने, राज ने। उधर से मंत्री जी ने सोचा कि राजा का काम है, किसी और अच्छे कारीगर ने दिखा लेता हूँ। और इस ऊपर के जो छत के ऊपर दारमदार होता है, और सतीर एक वेरी इम्पोर्टेंट बताया इसका कि सतीर के ऊपर ही सारा कुछ दारमदार होता है, सारा लोड सतीर पर ही आता है। ये उस मिस्त्री ने बता दिया था कि जी बढ़िया सतीर लेना पड़ेगा, क्यों सारा लोड इसी पर आता है। तो मंत्री जी ने सोचा भी राजा का मामला है, कहीं सतीर कमजोर और कोई खराब ना आ गया हो, किसी और कारीगर ने दिखा लेता हूँ। वो और अन्य राज बुला लिया, उस राज को यानी मिस्त्री को, लक्कड़ मिस्त्री को दिखा कि भाई देखना ये सतीर ठीक है ना। अब ये बेईमान होता है का नालायक सा, उसने सोचा अपनी प्रभुता बना, नंबर 3 बन जाएंगे फिर तुझे मिलेगा काम राजा का। वो कहने लगा मंत्री जी ये तो कति बहुत खराब है, इसको मैं करता हूँ ठीक। कहा भाई कर दे ठीक, जो लेगा पैसे मैं दे दूंगा। वो लिया रंदा ठाके लगा, उसने घिसाने 2-2 इंच तार दिया दोनों तरफ से, चमका दिया कति। अब देखो ही है ना गुणिये में, मंत्री ने भी चमकता दिखा क्योंकि अच्छा रंदा लगा दिया। मंत्री जी ने सोचा भाई देख किसी बात बिगड़ जाती, अगर नो का नो रख देते छत पे तो राजा डांट मारो मेरे पे। उसने सोची एक मिस्त्री ने और दिखा लो कि फिर भी कसर रहेगी हो। वो एक और बुला लिया, उसे कहा कि देखना राज मिस्त्री जी सतीर ओके है ना। नो बोला जी इसमें तो बहुत त्रुटि है। अक भाई करिए ठीक तू। अका भी ले 2-2 इंच उसने तार दिया दोनों तरफ से, लगा रंदा लगाने। अब शंका होगी मंत्री जी को कि भैया तो बात बिगड़ जाती, देखा दूसरे ने भी इसमें तो त्रुटि काट दी। फिर उसने तीसरा बुला लिया, उसने उसके निरीक्षण 4-5 पे करवा दिया, और सब ने 2-2 इंच तार दिया दोनों तरफ से, चारों तरफ से। वो कड़ी बन गया, कति बैटन उड़न बैटन रह गया वो। अब मंत्री ने सोचा ले भाई तो 4-5 ने निरीक्षण कर लिया, ईब तयू ओके हुए गया होगा। अब जब उस मिस्त्री ने चिनाई जो कर रहा था कंस्ट्रक्शन, जब छत लेवल पर पहुंच गई दीवारें, जब उन बेलदारों से कहा कि भाई जाओ सतीर ला उठा के, वो भेजे 10 जने, 10, 12, 15 अगला सतीर उठाओगा तो इतना भारा था, 2 फुट और 2 फुट बाई 2 फुट का, कम से कम 15-16 फुट 20 फुट लंबा। तो 15-20 वो गए उठाने के लिए बेलदार। वहां जाके देखा उन्होंने, मंत्री जी से पूछा जी हमने वो सतीर चाहिए, कारीगर मंगावा है। मंत्री बोला ले जाओ यूरा। वो न तो 1-2 जना अंदर लिया कंधे पे, बाकी आवा खाली। अब वो कारीगर के पास जाके वो कहने लगे ले भाई कारीगर सतीर ले।
वो देख रहे निकम्यो, मैंने तो सतीर मंगाया था, तुम तो कड़ी ले आए। अब साथ साथ मंत्री जी आगे। मंत्री जी क्या कहता है कि कारीगर तने तो मेरे पर डांट मरवा दी होती, इसमें तो घड़िया त्रुटि थी, 5 कारीगर बुलाए मैंने और उनने यो सतीर सही सेट कर दिया। ने बोला खाक सेट कर दिया, इन्हें नाश कर दिया इसका। तो बता कड़ी बना के धर दिया मूर्खा ने, पर बता के भूखा ने 5-5 रुपये ले गए और उसका नाश कर गए। हाँ वो माथे माथ मारे वो कारीगर बोला रही के करूं बता, ये बैठा बैठा के इसका फिर और सतीर लाया गया और तब वो मकान राजा का बना। तो पुण्यात्माओं, ये ऐसे नीम हकीम हैं, इन्होंने सदग्रंथों का ज्ञान था नहीं और सतीर की कड़ी बना दी। 700 श्लोकों की गीता को अरे इतने काट कर 383 बढ़िया, बाकी नकली। वाह भाई वाह, अरे वाह भले मानसो, तुमने तो यू नाश करने का ठेका ले रखा है सदा तुम मार्ग का। अब ये व्यक्ति, ये पारखी जो संत हैं, ये अभिलाष दास जी से, तो इसके भगत बताते हैं कि इन्होंने बड़ी पुस्तक लिखी हुई है, वेद क्या कहते हैं, एक बहुत बढ़िया पुस्तक है इनकी। वो दास ने पढ़ी इसकी पुस्तक वेद क्या कहते हैं, और ये क्या कहता है कि मैंने वेदों को पढ़ा है, आज भी पढ़ता रहता हूं। और इससे पूछा कि वेदों में परमात्मा निराकार बताया है, बोला नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें। फिर इससे किसी ने प्रश्न किया कि आप तो कहते हो कि परमात्मा कुछ लाभ हानि नहीं कर सकता, यानी किसी के, इसी के पूछते हैं जैसे इसका विधान है, ये भी खुद बताता है। इसकी पुस्तक में लिखा है कि प्रारब्ध के कर्म यानी किस्मत में लिखे हुए दुख सुख जीव को भोगने ही पड़ेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हरियों का मैंने वेद भी पढ़े हैं, इन्हें खाक वेद पढ़े। अब दिखाता हूँ वेदों में क्या कहा है। वेदों में ये लिखा है परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है, ये दिखेगा यजुर्वेद, और ये महर्षि दान सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामला मैदान नई दिल्ली की, दिल्ली से। और ये यहाँ से छपा है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। 8वें अध्याय का और 13वां श्लोक दिखाते हैं आपको। 8वें अध्याय का 13वां अष्टदशो इसका 13वां श्लोक। इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एन से अवजनमसी, मनुष्य कर्तस्य एन से अवजनमसी, पितृ कर्तस्य एन से अवजनमसी, आत्म कर्तस्य एन से अवजनमसी, एन से अवजनमसी। अब ये 241 पर हमने इसकी संस्कृत पढ़ी है, अब 242 पर इसका अनुवाद है। ये इसमें क्या लिखा है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र, आप दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हैं। अब पुण्यात्माओं, ये तो सारे के सारे जितने संत महंत आचार्य शंकराचार्य ये महर्षि ये संत अभिलाष दास जैसे, तो ऐसा काम कर दिया इन मेरे साथ में। एक व्यक्ति तो परमात्मा कहते कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, और कह ऊँगे के उठ चले ना और बात चलावे। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेग ते भाई भूख पैदा हो जा। तो जिसके पाप घने बढ़ जाते हैं उन्हें राम नाम की मनुखा दाख भी कड़वी लगती है। जैसे जबरग्रस्त प्राणी को, रोगी को मनुखा दाख सेब संतरे रोटी भी कड़वी लगती है, वो मीठी वस्तु भी उसको कड़वी महसूस होती है। बुखार ने उसके शरीर की व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी। इसी प्रकार पाप कर्मों से ग्रस्त प्राणी इस परमात्मा की मनुखा दाख सेब को खा नहीं सकता।